नमस्कार, हिंदी आचार्य चैनल पर आपका स्वागत है बच्चों। इस वीडियो में मैं एक दूल्हे संत के पद पढ़ूंगी। दूल्हे संत रज्जब, इनको दूल्हे संत क्यों कहते हैं? ये दूल्हे संत इसलिए हैं कि ये वास्तव में तो एक पठान थे और ये शादी करने के लिए जा रहे थे और ये दादू दयाल के शिष्य बन गए। कैसे? जब ये शादी करने के लिए जा रहे थे, रास्ते में ही इनको सावधान बोल दिया दादू दयाल ने, जो कि इनके होने वाले गुरु थे। उन्होंने सावधान बोल दिया। ये चीज इनके मन में इतनी घर कर गई कि इनके मन में बात लग गई कि मैं तो सांसारिकता में प्रवेश करने जा रहा हूँ, माया में प्रवेश करने जा रहा हूँ। तो इन्होंने वहीं से छोड़कर सब कुछ, घर परिवार जो भी इनका था, इन्होंने सांसारिकता को त्याग कर साधना के मार्ग की ओर ये अग्रसर हो जाते हैं और भक्त रज्जब के नाम से ये फिर जाने जाते हैं। और ये भक्ति आंदोलन के एक बहुत महान संत कवि हैं और दादू दयाल के एक प्रमुख शिष्य हैं। इन्होंने ये एक ऐसे महान संत हैं जिन्होंने अपने गुरु की वाणी को तो संरक्षित किया, इसके साथ साथ उन्होंने दूसरे संतों की वाणी को भी संरक्षित किया। इन्होंने एक संपादन की एक नई तकनीक भी विकसित की है। इन्होंने जो संत साहित्य था ना उस समय का, उसको अलग अलग रागों और अंगों में विभाजित किया और एक ही विषय की जो साखियां हैं उनको चुन चुन कर अलग रखा। यह बहुत ही बड़ा काम था और रज्जब ने जब ये किया तब उनका जो संकलन है ना, उनके संकलन में 137 कवि हैं। इनके संकलन में कबीर और रविदास जी भी हैं और दूसरी तरफ स्वयं रज्जब, गरीबदास, दादू, उनकी भी कविताएं हैं। इसी तरह से पीपा भी है राजस्थानी बोली वाले। इसी तरह से नानक, अमरदास कवि भी हैं, भक्त कवि। और इसी तरह से ज्ञानदेव और नामदेव के मराठी मूल कवि भी हैं। इसमें अवधी और ब्रिजभाषा में बहुत सारे संतों की इन्होंने वाणी को संकलित किया है। इसके साथ साथ रामानंद जी, व्यास जी और भर्तृहरि और आदि शंकराचार्य जी की भी रचनाओं को इन्होंने संकलित किया है। तो बहुत ही महान हमारे संत कवि हैं जिनके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो चलो बच्चों, इनके कुछ पद पढ़ते हैं और समझते हैं। संत रज्जब कहते हैं, भाई रे संत जुदा जग ऐसे, कि हे मेरे भाई, जो संत लोग होते हैं ना वो इस दुनिया से इस तरह से अलग हैं। कैसे? जैसे कमल नीर में न्यारा राम सनेही तैसे। जैसे कि कमल का फूल नीर के अंदर, पानी के अंदर रहता है लेकिन उस पानी से बिल्कुल ही अलग रहता है, उसी तरह से राम को प्यार करने वाले, राम से स्नेह करने वाले संत लोग जो होते हैं वो भी संसार में उसी तरह से ही दुनिया में रहते हैं जैसे कमल का फूल रहता है। रहता पानी में है लेकिन पानी से बिल्कुल ही न्यारा रहता है, अलग रहता है। एक तो इन्होंने कमल के फूल का उदाहरण दिया। फिर ये कहते हैं, ज्यों दधी विलोय माखन मथे काढ़े उल्टी मिले तक कैसे। जब एक बार दधी यानी कि दही को जब हमने उसमें से माखन निकाल लिया है, उसके बाद चाहे वह उसके बीच में मंथन करने के बाद में छाछ में पड़ा रहता है माखन, लेकिन वह माखन दोबारा से मिलकर उस छाछ के साथ में मिलकर वापस दही नहीं बन जाता। उसी तरह से संत जो हैं वो भी एक बार उन्होंने विचार कर लिया, संसारिकता को त्याग दिया, वो वापस संसार में रहते हुए भी संसार से बिल्कुल ही अलग रहते हैं। तैसे साधु सफल गुण न्यारा बहुरी सबन विच वैसे। उसी तरह से जैसे सांसारिक विचारों के साथ में, जैसे दही और मक्खन का उन्होंने जो उदाहरण दिया है, उसी तरह से जो साधु हैं वो सारे गुणों से न्यारे हैं। सभी जो सांसारिक गुण हैं उनसे वो बिल्कुल ही अलग हैं और दोबारा से चाहे वो हमें दिखाई दे रहे हैं कि वो संत लोग जो हैं वो भी संसार में हमारी तरह ही संसार में रहते हैं, लेकिन संसार में रहते हुए भी संत लोग जो हैं वो संसार से न्यारे हो चुके हैं। जो पाषाण पानी नहीं परसे कल्प गए जल पैसे। अब एक और उदाहरण कहते हैं कि जैसे चाहे एक कल्प हो जाए, कल्प का अर्थ होता है बच्चों बहुत ही लंबा समय, करोड़ों ही सालों का एक कल्प होता है। तो एक कल्प चाहे बीत जाए, लेकिन जो पाषाण है, जो पत्थर है, पत्थर को अगर आप पानी उसमें डालोगे, पानी के साथ में पत्थर का अगर स्पर्श होता है, संग होता है, तो भी पत्थर अपनी कठोरता नहीं छोड़ता। क्यों? उसी तरह से ही त्यों रज्जब जन माही निरंतर मणि भुजंग मुख जैसे। उसी तरह से जो संसार में रहते हुए भी जो हमारे संत महात्मा हैं वो संसार में रहते हुए भी सांसारिक नहीं बनते। एक और उदाहरण वो देते हैं, जैसे कि जो मणि है भुजंग के अंदर, यानी कि जो मणि होती है, ऐसा माना जाता है जो हमारा किंग कोबरा है और जो सांप है, वो उसके अंदर जो फनियर नाग होता है उसके पास, उसमें से कोई ऐसा नाग होता है जिसके पास एक मणि होती है। तो जो मणि वाला जो नाग है ना, तो उसके पास मणि है लेकिन वह भी तो जहरीला नाग है। तो जहर के स्पर्श से भी मणि
वैसे ही रहती है, मणि जहरीली नहीं होती। उसी तरह से जो हमारे संत लोग हैं वो सांसारिकता में रहते हुए भी सांसारिक स्वयं नहीं बनते, उनका मन जो है वह तो परमात्मा के साथ ही हमेशा लगा रहता है। अगला पद है हमारा, राम रस पीजिए रे पिए सब सुख होए। संत रज्जब जी कहते हैं कि राम नाम का जो रस है ना, परमात्मा की भक्ति का जो रस है, उसे हमें पीना चाहिए। उसको पीने से ही सब तरह के सुख हमें मिलेंगे। पीवत ही पातक कटे सब संतन दिसी जोए, कि वो जो पातक उन कर्मों को कहते हैं जो कि बहुत बड़े बड़े बुरे कर्म एक व्यक्ति ने कर रखे हैं, जिनको वह भोगता है तो बहुत बड़े बड़े दुखों को उसे भोगना पड़ता है, तो उनको कहते हैं पातक। तो अब संत रज्जब जी कहते हैं कि जो अगर तुम राम रस पियोगे ना, तो तुम्हारे बड़े बड़े, इसको पीने से तुम्हारे पातक कट जाएंगे, तो तुम्हारे बड़े बड़े जो पाप हैं वो कट जाएंगे। और सब संतन दिसी जोए, तो जितने भी हमें अपने अपने संतों की तरह इसको हम राम रस को पीते रहना चाहिए। निशी दिन सिमरन कीजिए तन मन प्राण समोए। तो जो हम निशी यानी कि रात और दिन यानी कि दिवस, तो दिन रात हमें सिमरन करते रहना चाहिए, यानी कि परमात्मा को याद रखते रहना चाहिए। और तन मन प्राण समोए, हमारा तन और मन और हमारे प्राण जो हैं वो समा जाने चाहिए परमात्मा को याद करते हुए। जन्म सफल साई मिले जिव जपी साथ हु दोए। परमात्मा का जो नाम है, जो परमात्मा का सिमरन करता है, एक तो उसका जन्म सफल हो जाता है, सफल साई मिले, उसका जन्म सफल हो जाता है। दूसरा, उसको परमात्मा भी प्राप्त हो, जीव जपी साध हु दोए, उसको दोनों चीजें मिल जाती है, एक तो परमात्मा स्वयं मिल जाते हैं और दूसरा उसका जन्म सफल हो जाता है। सकल पतित पावन किए जे लागे ले लोए। उस जो पापी लोग अपनी, जो पतित लोग पावन किए जो लागे ले लोए, तो परमात्मा का जो पापी लोग जो हैं वो पापी लोगों ने भी, जिन्होंने परमात्मा का स्मरण किया है, उनको भी पतित पावन कर दिया। उनको, जो गिरे हुए लोग हैं उनको भी पवित्र कर दिया परमात्मा के नाम के सिमरन ने। अति उज्जवल उतरे किलविश राले धोए। तो जो भगवान राम की भक्ति करता है और उसका जो हृदय है वो बहुत ही उज्जवल हो जाता है, और उसका जो हृदय के जो पाप हैं वो सारे, जो दोष हैं वो सारे मिट जाते हैं। यही रस रसिया सब सुखी दुखी न सुनियो कोई। और इसी रस को, जिसने परमात्मा के रस को पी लिया है, राम नाम के रस को पी लिया है, ऐसे इस राम नाम के रस को पीने वाले को मैंने हमेशा सुखी ही देखा है, कभी मैंने सुना नहीं कि ऐसा व्यक्ति कभी दुखी भी हुआ हो। जन रज्जब रस पीजिए संतो पिया सोए। अब भक्त रज्जब कहते हैं कि जिस राम रस को संतों ने पिया है, उसी रस का हमें भी पान करना चाहिए और हम लोगों को भी परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। अब बच्चों देखो, भक्त रज्जब जी जो हैं वो इस पद में अपने संसार को इस ब्रह्म वृक्ष में समाया हुआ बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण भी गीता में इस संसार को एक उल्टे पड़े हुए वृक्ष की तरह ही बताते हैं। तो रज्जब जी कहते हैं कि संतो वसुधा वृक्ष समाई अद्भुत बात कही को माने कौन पतिजे भाई। कि हे संतो, ये जो वसुधा है, यह जो धरती है, यह जो पृथ्वी है, यह वृक्ष के अंदर समाई हुई है। अब यह जो वृक्ष है यह ब्रह्म रूपी वृक्ष है, और इस अद्भुत बात को कौन मानेगा? कौन मानेगा इस अद्भुत बात को? कौन पतिजे भाई, कौन इस चीज पर विश्वास करेगा? मूल न डाल सो अदर अंध्रिपा। और उस, यह जो संसार रूपी वृक्ष है ना, इस वृक्ष की कोई जड़ नहीं है और ना ही कोई शाखा है। बेल कहाँ बिल मावे, इसका यह एक आश्रय रहित वृक्ष है। तरुवर त्वचा विहूण देखा विहंग न बैठन पावे। इसके ऊपर माया रूपी इसकी कोई बेल नहीं बन सकती। कोई बेल मतलब जो पेड़ के सहारे से चलने वाला जो बूटा होता है वो इसके मदद से चल नहीं सकता, यानी कि कोई बेल को भी ये मदद नहीं करता है। और दूसरा, इसके ऊपर कोई विहंग भी नहीं बैठ सकता, इसके ऊपर कोई छाल भी नहीं है, इसकी त्वचा नहीं है, इसकी कोई अपनी स्किन नहीं है, और उसके त्वचा के बिना है, और ये विहंग भी इसके ऊपर बैठ नहीं सकता, यानी कि पक्षी भी इसके ऊपर बैठ नहीं सकता। रहत रूख फूल फल नाही त्रिगुण न गुंद प्रकाश है। यह तो बिल्कुल रूखा सूखा वृक्ष है, इसके ऊपर कभी भी इसके ऊपर कोई फूल फल नहीं होता, और क्योंकि इसके ऊपर कोई इंद्रिय विषय फूल नहीं है, यानी कि जो भोग आशा। अब यहाँ पे कहने का अर्थ यह है कि जो व्यक्ति इस संसार से भोग की इच्छा रखता है उसको सुख नहीं मिलता, यहाँ पर ये कहना चाहते हैं ये। दोरग ध्रुम देखेगा कोई छाया तिमिर ना भासे।
इसमें कोई विरला ही व्यक्ति जो है वो ही इस वृक्ष को इस माया रूपी वृक्ष को इसमें देख पाएगा, और इसकी जो छाया है, इसकी छाया में अज्ञान का अंधेरा नहीं भासता है। अकल वृक्ष कंटक कर्म नाही पारिजात पद पूरा, कि इसके अंदर यह जो हमारा वृक्ष है ये कंटक कर्मों के साथ में नहीं होता, यानी कि जो ब्रह्म वृक्ष है इसमें कर्म रूपी कांटे नहीं होते, यानी कि जो परमात्मा का ब्रह्म स्वरूप है उस ब्रह्म स्वरूप में कर्म रूपी कांटे नहीं होते। कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि जब कोई व्यक्ति ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेता है, परमात्मा को पा लेता है, तब उसके जो कर्म है वो कट जाते हैं। जन रजब जुग जुग सो निश्चल सबकी जीवन मूरा, कि यह सभी के जीवन का मूल है, यानी कि मूल है यह जो ब्रह्म रूपी वृक्ष है। और जब जी कहते हैं कि यह तो जुग जुग से निश्चल है, यह तो बिल्कुल वैसे का वैसा ही है जैसे ये पहले था, अभी बिल्कुल वैसा ही है, और यह जो ब्रह्म रूपी वृक्ष है। तो बच्चों, एक तरह से भक्त रज्जब जी इस दुनिया को बहुत ही अनोखा कहते हैं, और ब्रह्म परमात्मा के जो सच्चा उनका स्वरूप है उसको उन्होंने एक वृक्ष की तरह दिखाया है, और इस तरह से उन्होंने इस अपने पद में इसको समझाया है। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको दूल्हा संत के लिखे हुए पद अच्छे लगे होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हिंदी आचार्य।